बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में शब्द से संबंधित वर्ड प्रॉब्लम आपको बताने जा रहे हैं। जो शब्दों में लिखा, भाषा में लिखा हुआ रहेगा, उसको हम लोग इक्वेशन के रूप में लाएंगे और फिर इक्वेशन से उस प्रश्न को हल करेंगे। जो चीज निकालने के लिए होगा, ऐसे प्रश्न में आपको बहुत सारा हो जाएगा। जितने भी प्रश्न है वो बन सकते हैं। जैसे ये अभी वर्तमान में यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा हुआ प्रश्न, वह उम्र से संबंधित है, संख्या से संबंधित होगा। संख्या में भी सम संख्या, विषम संख्या और क्रमागत संख्या हो जाएगा, भिन्न की संख्या होगा, फिर 2 अंकों वाली संख्या होगा, एवं प्रकार समय और चाल से होगा, दूरी से संबंधित होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न होगा। हम लोग फिर उस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, यही हो गया समस्या। वर्ड समस्या में वर्ड हम लोगों को ये भाषा में दिया रहेगा। इसको फिर हम लोग पढ़ के स्थिर से उसको अर्थ समझकर, सबसे पहला काम इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए उसको पढ़ के उसका अर्थ समझना पड़ेगा, और जो निकालना होता है सबसे पहले हम लोग उसको मान लेते हैं। जैसे ये जो प्रश्न दिया हुआ है, उसमें निकालना क्या है। यहाँ कहता है दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। ये उम्र से संबंधित दोनों, दो है वहां पे, कौन दो है, तो यहाँ लिखा हुआ है आफताब अपनी पुत्री से। पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के उसका अर्थ समझेंगे, और जो निकालना होता है उसको हम लोग मान के, और जो कंडीशन दिया हुआ उसके अनुसार हम लोग प्रश्न को समीकरण बनाते हैं। और फिर एक्स और वाई दो में होगा तो एक्स वाई, एक में कोई कोई प्रश्न एक वेरिएबल से भी बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग स्थिर से पढ़ के और समीकरण बनाएंगे। जैसे इस प्रश्न में कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोनों की वर्तमान आयु, तो दोनों की वर्तमान आयु को मानना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ये दोनों का वर्तमान आयु मान लिया, इसलिए कि दोनों की वर्तमान आयु यहाँ निकालने के लिए कहा है। अब इसके बाद प्रश्न को जो पढ़ेंगे तो वो कहता है 7 वर्ष पूर्व। अब ऐसे प्रश्न को जो उम्र से संबंधित होगा, उसमें पहले, पूर्व मतलब पहले और बाद मतलब पश्चात, ये रहेगा। तो पूर्व जहां भी रहेगा उसमें हम लोग उतने वर्ष पूर्व का उम्र निकालेंगे, तो उसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, और बाद वाले के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो 2 भाग होगा, और 2 चर में जब भी समीकरण आपका, आप जो माने हुए 2 चर में जब भी मान रहे हैं, तो जरूर से जरूर इसका 2 समीकरण होगा, उसको इस प्रश्न में से ढूंढना होगा, और तभी जाके वो बनेगा। नहीं तो 2 चर में, अगर 3 चर में है तो 3 इक्वेशन होना चाहिए। यहाँ अभी हम लोगों को 2 चर में है, इसलिए 2 समीकरण हमको चाहिए। तो एक भाग यहाँ, इससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे प्रथम भाग से। प्रथम भाग से 7 वर्ष पूर्व, दोनों का उम्र 7 वर्ष पूर्व निकालेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र, यहाँ पूर्व है तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष, और पुत्री 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र y माइनस 7 वर्ष। अब इसी दोनों में, इस दोनों में ही संबंध आपका दिया हुआ है, x माइनस 7 और y माइनस 7। ये 7 वर्ष पूर्व और ये
ये भी 60 वर्ष पूर्व। इसमें संबंध दिया हुआ है, क्या कहता है, 60 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं मीन्स आफ्ताब, तो उसका उम्र यहाँ लिख देंगे x-7, ये किसके बराबर है, तो तुमसे मतलब पुत्री की उम्र से y-7 से कितना गुना कर रहा है, गुनी कर रहा है, तो यहाँ 7 गुना कर देंगे। अगर अधिक कहता तो जोड़ कर देते, कम कहता तो माइनस कर देते। यही प्रश्न आपको बनाना है, इसी प्रकार से इक्वेशन बनेगा। ये 7 y-7 इसको दो चर में जो रैखिक संकलन होता है उस रूप में इसको सेट कर लेंगे। 7y बराबर -49 + 7 x-7y बराबर माइनस ये 42, इसका इक्वेशन 1। अब फिर इसी प्रकार से एक और, क्योंकि दो चर में संकलन आ गया, तो इसी प्रकार से एक और संकलन आ जाएगा, वो दूसरे भाग से। यहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो ये दूसरा भाग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद। तो बाद वाले में, पहले वाले में यहाँ क्या करना पड़ा है, माइनस करना पड़ा है। 7 अंक जितना वर्ष कह रहा है उतना माइनस करेंगे, और बाद वाले में जितना कहेगा उसको हम लोग प्लस करेंगे। तो इस बात को भी फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक और संकलन चाहिए, ज्यादा नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं -42। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ तक की बात को समझ ले। अब फिर आगे, अब हम लोगों को कि वर्तमान मूल्य को भी हटा दी, यहाँ से देखें। अब कहता है 3 वर्ष बाद, लिखेंगे दूसरे भाग से, दूसरे भाग से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र बराबर x + t, ये देखिए प्लस हो गया, ये हो गया वर्ष, और 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र y + t वर्ष। अब इसी दोनों में आपका संबंध दिया हुआ है, कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, मैं मीन्स आफ्ताब, तो उसकी उम्र को यहाँ लिखेंगे। कुछ करना नहीं, जैसे जैसे प्रश्न लिखा हुआ वैसे वैसे लिख देंगे, इक्वेशन बन जाएगा आपका। तो x + 3, ये आफ्ताब की उम्र हो गया, वो क्या किसके बराबर है, तो तुमसे 3 गुनी आयु का, तुमसे मीन्स ये y + 3 गुनी 3, तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर 3y + 3ti 9। ये आपका दूसरा इक्वेशन, नहीं दूसरा इक्वेशन, इसको फिर इस तरफ ले आए, x - 3y बराबर 9 - 3, x - 3y बराबर 6, ये दूसरा इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन से हम लोगों को दो इक्वेशन आ गया, एक पहले था और एक यहाँ है। इसी दोनों से हम लोगों को हल करना है। तो इस जगह से आप जिस विधि से हल करना हो, जो आपको आसान लगे, उसका उपयोग करेंगे। यहाँ हम लुप्तीकरण विधि का उपयोग करेंगे। तो चूंकि x वाला पद मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, x - 7y बराबर -42, और यहाँ है x - 3y बराबर 6, ये माइनस, ये प्लस, माइनस, ये कट गया, तो यहाँ हो जाएगा -4y बराबर माइनस, ये हो जाएगा 48। अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 48/4 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब इस मान को किसी भी संकलन 1 में, एक तो वहां है, 2 यहाँ है, तो अभी इसी में डाल देते हैं। लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में y बराबर 12 रखने पर
y बराबर 12 है, तो x माइनस 3 गुने 12 बराबर 6, ये x बराबर 36 बराबर 6, x बराबर क्या होगा 6 प्लस 36, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 42, यहाँ लिखेंगे। इसलिए अब x किसके उम्र को माने हुए वर्तमान उम्र हम हटा दिए हैं यहाँ पे, तो x है आफ्ताब की वर्तमान उम्र और y है उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र, तो x मतलब हो गया, इसलिए आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर 42 वर्ष, पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर 12 वर्ष, ये उसके दोनों का जवाब है। इस प्रकार से आसानी से सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पढ़कर उसके अर्थ को समझ जाएंगे तो फिर ये आपका उसको समीकरण में कैसे लाएं। इसके लिए हिंदी मजबूत, अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हिंदी मजबूत होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मजबूत होना चाहिए। फिर हम दूसरे प्रश्न को बताएंगे, वो आप देखें, दूसरा प्रश्न भी बताने जा रहे हैं, देखिए आप उसको किस प्रकार से होगा। प्रश्न है आपका, कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10th क्लास का विद्यार्थी है, उसमें से 10 विद्यार्थी पहली प्रतियोगिता कोई हो रहा है, जिसमें से 10 विद्यार्थी उसमें भाग ले रहा है। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लड़कों और लड़कियों, यहाँ देखें, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। इसमें यहाँ भी 2 वेरिएबल देना पड़ेगा, एक लड़की की संख्या निकालना है, एक लड़का की संख्या निकालना है। अब इस दोनों में से हम लोग माने तो दोनों को आपको x और y मानना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y, ये दोनों हम लोग मान लिए, चूंकि दोनों निकालना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालना है। अब हम लोग इससे 2 समीकरण अवश्य बनना चाहिए, नहीं तो प्रश्न नहीं बनेगा। इसको अब हम खोजेंगे तो पहला भाग से इसको देखिए, प्रथम भाग से क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, इसका मतलब क्या हो गया कि इस दोनों को अगर जोड़ दे, लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ दे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, वह होगा x प्लस वाई बराबर कितना होता है 10, इसको इक्वेशन 1 मान। अब फिर इसी प्रकार का एक और इक्वेशन चाहिए, उसको अगर हम यहाँ से पढ़ें तो एक संबंध दिया हुआ है, इससे आपके पास ये आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा। क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जो जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं वैसे ही बना दे। ये लड़कियों की संख्या हो गया, तो यहाँ लिख देंगे दूसरे भाग से लड़कियों की संख्या, तो ये लड़की की संख्या हम लोग क्या माने हैं y बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या हमारे पास क्या है x है, तो x प्लस 4, देखिए इक्वेशन होगा। अब इससे हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर देंगे, यहाँ मान रख देंगे तो x में कन्वर्ट कर जाएगा, तो फिर हम लोग आप प्रश्न को बना सकते हैं। यहाँ हम प्रतिस्थापन का उपयोग करके बता देते हैं, इस मान को यहाँ डाल देंगे
लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस, अब इस y के जगह पर क्या लिख देंगे, x प्लस 4 बराबर 10। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10 माइनस 4, 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 6, x बराबर 6/2, ये कितना हो गया 3। इसका मतलब हो गया x किस चीज को मानने में, लड़कों की संख्या कितना हो गया 3। अब लड़कियों की संख्या निकालना है तो इस मान को किसी भी समीकरण में डाल दें, तो ये 2 में डाल दें, इसलिए कि y यहाँ पे क्लियर है। तो इसको लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहाँ मान रखेंगे तो ये y बराबर x प्लस 4, तो x का मान कितना आया है 3 जो 4, ये कितना हो गया 7। अब इस संख्या देख रहे कितना इजी वे में हम लोग अपने उत्तर पे पहुंच गए। यहाँ लिखेंगे इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7, ये आंसर हो गया। इस दोनों को जोड़े, किसी भाग को आप टेस्ट भी कर सकते हैं, तो 10 हो रहा है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बनाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न को देखें, उसी प्रकार से प्रश्न को पढ़ेंगे, स्थिर से पढ़ेंगे और उसका अर्थ निकालते हुए जो चीज भी निकालना है हम लोगों को उसको मान के प्रश्न को बनाएंगे। देखिए हम जैसे पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से आप उसको स्थिर से पढ़ के उसका अर्थ समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोगों को जो निकालना है उसको मानेंगे एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। तो सबसे पहला जो निकालना होता है हम लोगों के पास यही प्राप्त करना है, तो इसको हम लोग मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब एक का मान मालूम है, एक का मान मालूम है, अनेकों का निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रथम भाग से क्या करता है, प्रथम भाग से कह रहा है 2 भाग होगा, अवश्य 2 भाग होगा और 2 समीकरण भी बनेगा, इसलिए कि 2 वेरिएबल में 2 चर में हम लोग मान चुके हैं। तो यहाँ कहता है 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x रुपया और 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y रुपया। अब उस दोनों का मूल्य बराबर कितना हो, दोनों को जोड़ देंगे तो 50 रुपया के बराबर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, ये हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। तो 5x प्लस 7y बराबर 50, ये हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरे भाग से ये क्या करता है, तो 7 पेंसिल और 5 कलम, तो यहाँ हो गया 7x प्लस 5y बराबर कितना होता है 46 रुपया, ये दूसरा भाग हो गया। अब इस जगह से हम लोगों को हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए क्या करें कि इसमें हम 7 से गुना करके, इसमें 5 से गुना करके लुप्तीकरण विधि का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में
7 से और समीकरण 2 में 5 से गुना कर घटाने पर, इसमें हम लोग 7 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 35x प्लस 49y बराबर ये 350। इसमें 7 से गुना कर नहीं, इसमें 5 से गुना कर रहे हैं तो ये 35x प्लस 25y बराबर 5 से गुना करेंगे तो 5 30, 5 चौका 20 और 3 23। अब घटाना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2 24 y बराबर, यहाँ हम लोग घटाएंगे तो ये 0 यहाँ 2 और फिर 120। अब y का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 120/24 भाग विभाजित कर दें तो 12 गुना 24 12 दहाई 38 को 5 से भाग देते 5, तो y बराबर कितना हो गया हमारे पास 5। अब y मतलब क्या हो गया, एक कलम का मूल्य 5 रुपया होगा, तो ये तो y का आ गया। अब x का भी निकालना होगा तो दोनों समीकरण में किसी में एक में मान रखेंगे, तो हम पहले वाले में रख देते हैं। समीकरण जिसमें आप मान रखेंगे उसका लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर यहाँ हो गया 5x प्लस 7 गुने 5, ये देखिए y का मान यहाँ पे रख दिए और ये कितना के बराबर हो गया 50। अब इसी में से x का मान एक वेरिएबल में आ गया, ये तो ये हो गया 5x प्लस 35 बराबर 50। 5x बराबर 50 माइनस 35, 5x बराबर 10 में से 5 घटेगा तो 5, ये 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 भागा 5 भाग देते हैं कितना होगा 3। अब x किस चीज को माने हुए हैं, y किस चीज को माने हुए, उसका मूल्य आपके पास आ गया, यहाँ लिख देंगे। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। एक कलम का मूल्य 5 रुपये। आप देखिए इसमें कौन ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं, प्रश्न को पढ़ेंगे और धीरे से स्थिर से उसको समझ के पहले तो मान लेना पड़ेगा। मान लेने के बाद 2 भाग होगा, उसमें 2 भाग में से दोनों भाग से 2 समीकरण बनेगा और फिर प्रश्न को हम लोग हल। चौथा प्रश्न को देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्षेत्रमिति से संबंधित आ गया, तो उस क्षेत्रमिति से संबंधित आ गया, तो उसी प्रकार की बात को हम लोग यहाँ सोचेंगे। क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार बाग, इसका मतलब ये बाग हो गया हमारे पास आयताकार हो गया इस प्रकार से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ अच्छा आगे पढ़ेंगे, अगर एक यहाँ एक वेरिएबल पे भी आसानी से प्रश्न मिल सकता है। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की सीमाएं ज्ञात करें, मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको निकालना है। तो हम लोग 2 वेरिएबल से मान के चलेंगे, तो ये x और y, लंबाई और चौड़ाई 2 निकालना है तो 2 को मान लो। 2 वेरिएबल पर बनाने पे प्रश्न थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन बन जाएगा आसानी से, और एक वेरिएबल से
थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है, धीरे धीरे अभ्यास करने पर वह भी आसानी से बन जाएगा और वो जल्दी बन जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग सीखने के क्रम में बोर्ड में हमको बनाना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। तो इस बात को लिखेंगे, माना डिमांड मीन्स होता है उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो निकालना। तो दोनों का लंबाई चौड़ाई माना आयताकार भाग की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। अब इससे इक्वेशन बनाना है, दो इक्वेशन होगा। तो एक इक्वेशन तो इसी के संबंध में, इसी से संबंधित कर दिया। क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रथम भाग से x बराबर क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो y प्लस 4। इसको हम लोग एक मान प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर देंगे। दूसरा अब कहां से आएगा, तो अर्ध परिमाप, दूसरे भाग से अर्ध परिमाप, तो आयत का अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप कितना होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई जो चौड़ाई, और अर्ध करने का मतलब 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई जो चौड़ाई। ये कितना के बराबर है, तो लंबाई हम इसको पहले लिख देते हैं, लंबाई जो चौड़ाई यहाँ कितना के बराबर कर रहा है, 36 के बराबर कर रहा है। मीन्स क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर हो गया 36। ये आपका दूसरा समीकरण। अब इसमें x का मान डाल दे समीकरण 1 से। इस बात को लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान हमारे पास क्या है, y प्लस 4। तो ये लिख देंगे y प्लस 4 प्लस y, ये y प्लस 4 हो गया, ये प्लस y हो गया, बराबर कितना हो गया, 36। 2y प्लस 4 बराबर 36। अब y 2y बराबर 36 माइनस 4, 2y बराबर 32, y बराबर कितना हो जाएगा, 32/2। कितना मतलब कटेगा, 16 दूना 32। y का मान मीन्स क्या हो गया, चौड़ाई आ गया। अब हम लोगों को लंबाई x का मान निकालना है, उसको यहाँ डाल दें। तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो फिर आपके पास x का मान आ जाएगा। इस बात को लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 16 रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4, ये कितना हो गया, 20। इसलिए लंबाई बराबर हो गया 20 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 16 मीटर। ये दोनों निकल गया उसका। इस प्रकार से आप देखते रहेंगे, आपको हम अनेकों प्रकार का, जितना भी प्रकार का प्रश्न है जो बोर्ड में पूछने लायक है, और आप अभी आपके पास समय नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको तैयार करके आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आप जरूर सक्सेस होंगे।